अच्छा, अभी भी आप उनको परमात्मा ही बोलेंगी? जी, मरते दम तक परमात्मा ही बोलूंगी। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रही होंगी कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा, हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते जो हम यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख थे। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज़ नेटवर्क। हाथरस में जो हादसा हुआ जिसमें 123 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, और जो मुख्य आरोपी है उस कांड का, सूरजपाल, वह अभी तक फरार है, और उसके अलावा जो अन्य आरोपी थे वह सब गिरफ्त में आ गए, और सूरजपाल के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम बोला हुआ है, जो कि अभी तक फरार है और इधर उधर गाड़ी से भागता हुआ फिर रहा है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आज इस पाखंडी का, इस बेरूपये का पर्दाफाश करेंगे कि किस तरह से इसने और कैसे इसने इतने लोगों का मूर्ख बनाकर अपना इतना बड़ा धर्म का धंधा खड़ा कर लिया। वहीं हम आपको बता दें कि सूरजपाल ने ये जो षड्यंत्र रचा, काफ़ी समय से वह सत्संग करता था, महिलाओं को अंधविश्वास की चाशनी में इस बेकदर उसने डुबा रखा था कि महिलाएं आज भी उसका गुणगान कर रही है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, घरों से इतनी सारी अर्थियाँ उठ जाने के बाद, फिर भी वह महिलाएं आज भी उसका गुणगान कर रही है। आप देख सकते हैं, कुछ न्यूज़ रिपोर्टर है जो कि इंटरव्यू ले रहे हैं महिलाओं का, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे परमात्मा ने, यानी परमात्मा सूरजपाल को कहती है महिलाएं, जी, मरते दम तक परमात्मा ही बोलूंगी। उसकी शरण में अगर के सांस निकल जाए तो मुझे उसकी खुशी होगी जो शायद है कि बता नहीं सकते। यदि उस सत्संग में हमारी भी मौत हो जाती तो बहुत ही खुशकिस्मत होते हम भाग्यशाली होती। और हमारे परमात्मा बहुत शक्तिशाली है, यहाँ तक कि उनसे यह भी पूछा गया कि इतने शक्तिशाली है तो जो हादसा हुआ, जो मौतें हुई, कि उनको जीवित भी कर सकते हैं क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि अंधविश्वास साफ साफ यहाँ दिखता है। और उसके बाद वहाँ पर आज सियासत गरमाने लगी। आज वहाँ राहुल गांधी भी पहुँचे, और उसके बाद अब ना जाने कितने नेता वहाँ पहुँचेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि पुलिस की नौकरी से सस्पेंड होने के बाद इसने ये पाखंड का साम्राज्य खड़ा किया था, और उसके बाद वहाँ पर सेवादार, यानी कि अपनी ही एक फौज बना रखी थी हजारों लोगों की। और जो ये सत्संग वहाँ किया करता था, उसमें बहुत सारे लाखों की तादाद में ये लोग जुटा लेता था। और उसके आगे बताएंगी सपना कि क्या क्या वहाँ देखा गया। आपको बता दें कि अभी तक वहाँ पर 123 मौत हो चुकी हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ये जो भोले बाबा हैं, इनका 20 बीघे में तो आश्रम बना हुआ है, और आश्रम के बाहर 5 हैंडपंप लगे हुए हैं। उन हैंडपंप पर जो भी पब्लिक पानी पीती है वो ठीक हो जाती है, यह बाबा का कहना है। और बाबा यही पानी देता है इन महिलाओं को, जिनसे ये ठीक हो जाती हैं। और आज भी इन महिलाओं के दिमाग में इतना भ्रम घुसा हुआ है कि वो अब भी ये बोल रही है कि बाबा के बजाय हम मर जाते या हम कहीं चले जाते, बाबा तुम क्यों गए। बाबा पे फ़ोन कर रही हैं लेकिन वो नहीं आ रहा, उसका कुछ अता पता ही नहीं है। और आगे बताइए। देखिए, सपना ने बताया, और उसके बाद हम बताया आपको। बताया जा रहा है कि ये सूरजपाल 100 करोड़ संपत्ति का मालिक है, और 30 लग्जरी कारें इसके काफिले में रहती है इसके साथ, और उसके बाद खुद फॉर्चूनर गाड़ी से यह घूमता है। आपको बता दें कि यह बाबा किसी से दान नहीं लेते। जब ये बाबा दान नहीं लेते तो इनके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई, और ये 100 करोड़ के मालिक कैसे बने, और ये आलीशान बंगलों में रहते हैं। हमें बड़ा अचंभा हुआ कि हमारे आसपास की महिलाएं भी इस पंडाल में जाती थी, इस आश्रम के अंदर। आज सुबह ही मेरी एक महिला से बात हुई, उन्होंने बताया कि यह बाबा चाय पत्ती के पानी में देता था, चाय पत्ती पानी के अंदर मिलाकर, और बोलता था जो भी इसे पिएगा वो ठीक हो जाएगा।
आज मैंने ये सुना था और इन्हें महिला ने हमको बताया। महिला बता रही थी कि ये बाबा बहुत दूर से आते हैं और हम इनके पास जाते हैं। बसों का किराया 1200 रुपये। हम 1200 रुपये में गए 2 दिन के लिए और वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला सिवाय चाय पत्ती के पानी के। इसीलिए कहते हैं कि ये धर्म नहीं धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। अगर यह महिला आज पढ़ी हुई होती तो इन चक्रों में क्या पता नहीं पड़ती। जैसे कि सपना ने बताया कि कुछ महिलाएं इनके मोहल्ले से भी सत्संग में जाया करती थी और वहाँ जाने के बाद चाय की पत्ती का पानी कुछ इस तरीके से मिलाकर वह पागल बनाता था, मूर्ख बनाता था। और महिलाएं जो कि अंधविश्वास में इतनी जकड़ी हुई है, जो कि मानसिक रूप से गुलाम है, और वह महिलाएं वहाँ जाती है और जाने के बाद कहती है यहाँ पर आकर कि हमारा परमात्मा बहुत अच्छा है, बहुत शक्तिशाली है और हमारे रोग खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वह यदि इतना शक्तिशाली है तो क्यों फरार है, क्यों सामने नहीं आ जाता, क्यों इतने परिवारों का घर इसने उजाड़ा उनको ठीक नहीं कर देता, क्यों जिंदा नहीं कर देता, ये सवाल उठ रहे हैं। और इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स बॉक्स में इसके खिलाफ 2 शब्द जरूर लिखें।